बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि क्रूज पर रेव पार्टी मामले में अभिनेता के बेटे से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां पर बुलाया गया था। उससे उस क्रूज पर आने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस भी नहीं ली गई थी। इसके पहले खबर मिल रही थी कि एंट्री फीस तकरीबन 80,000 रुपए ली गई थी। आपको बता दें कि कल एनसीबी ने छापा मारा, 10 लोगों को हिरासत में लिया। अभिनेता का बेटा भी पुलिस हिरासत में, हालांकि नजर इसी बात पर थी कि क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को कल देर रात ही पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और अब इस मामले में अभिनेता के बेटे से पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि उसे एक वीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां बुलाया गया था और उससे उस क्रूज पर आने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली गई थी। हालांकि आगे और क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। फिलहाल एनसीबी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। अभिनेता के बेटे से भी लगातार पूछताछ एनसीबी की टीम कर रही है और उसने पूछताछ के दौरान बताया है कि उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि इस क्रूज पर एनसीबी की टीम पहले से मौजूद थी और जैसे ही ये पार्टी शुरू होती है उसी दौरान एनसीबी की टीम ने छापा मारा। कई लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें कल देर रात ही छोड़ दिया गया, लेकिन 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभिनेता के बेटे से भी पूछताछ हो रही है। पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां बुलाया गया। सूरज जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनसे बात कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। सूरज, क्या है पूरा अपडेट अभी तक इस मामले में और ये जो अभिनेता के बेटे का जिक्र आ रहा है, क्या कुछ पूछताछ में अब तक पूरी बात उसने बताई है? जी बिल्कुल, अभिनेता के बेटे से भी पूछताछ की जा रही थी कि आखिर वो वहां पर कैसे पहुंचा। इस दौरान उसने एनसीबी के अधिकारियों को जो रात में स्टेटमेंट के दौरान बताया कि उसे वहां पर एज अ गेस्ट बुलाया गया था, उससे किसी भी तरह का फीस नहीं ली गई थी और साथ ही उसने ये भी क्लेम किया है कि उसे उस पार्टी का चेहरा बनाया गया था। यानी कि वहां पर जो दूसरे गेस्ट आए थे उनके लिए ये चेहरा था कि अरे वो एक सेलिब्रिटी का लड़का उस पार्टी में है तो अब क्यों हमें भी जाना चाहिए। तो इस तरह का सेलिब्रिटी के बेटे ने ये पूरा क्लेम किया है। हालांकि एनसीबी अभी भी उसके क्लेम को वेरीफाई कर रही है। साथ ही सूत्र ये भी बताते हैं कि उसके पास से भी कुछ ड्रग्स बरामद हुआ है, लेकिन अभी भी एनसीबी पूरी इंक्वायरी कर रही है और भी लोगों से पूछताछ शुरू है। और जैसे ही इनको बिल्कुल सूरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी भी पूछताछ एनसीबी की टीम की तरफ से की जा रही है। अभिनेता के बेटे ने बताया है कि उसे एज अ चीफ गेस्ट वहां पर बुलाया गया था। हालांकि आगे और क्या खुलासे होते देखना होगा। तो जय ने बताया आज किन किन खबरों पर नजर रहेगी और उन खबरों पर तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एबीपी न्यूज पर। और इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर मुंबई से आपको बता रहे हैं। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी पर छापे से जुड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और इसी मामले में अब सूत्रों के हवाले से ताजा अपडेट ये है कि अभिनेता के बेटे ने एनसीबी की पूछताछ में यह दावा किया है कि उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक अभिनेता के बेटे ने यह भी कहा कि उससे क्रूज पर आने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली गई थी। और दूसरी अहम खबर यह है कि इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी में जो भी लोग आए थे उन्हें रोल पेपर दिया गया था, जिन्हें एनसीबी ने ज्यादातर गेस्ट के कमरे से बरामद किया है। अभिनेता के बेटे समेत 10 लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभिनेता के बेटे को हिरासत में लिया गया, साथ में कई और लोगों को। क्रूज शिप पर ये रेव पार्टी चल रही थी जिस पर एनसीबी ने छापेमारी करके इन तमाम लोगों को पकड़ा और अब पूछताछ जारी है। अजय दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। अजय, क्या कुछ मिल रही है पूरी जानकारी और कौन अभिनेता किसके बेटे हैं, क्या पूरी बात अब तक निकल कर आई है? जरा पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, रात में तकरीबन 8 से 10 लोगों को लेकर एनसीबी की टीम यहां पर पहुंची है। एनसीबी के जो अधिकारी हैं नाम कोई नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से तस्दीक कर रहे हैं और जब पूरी उनकी जो जांच है, कार्रवाई है पूरी हो जाएगी तो इस मामले में वो आगे बात करेंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और क्योंकि हाई सेलिब्रिटी का जो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी उनका मामला होता दिखाई दे रहा है तो तस्वीरें लगभग 1 साल पुरानी देखने को मिल रही है एनसीबी के बाहर। आदर्श मैं आपको दिखाऊं, देखिए रिया जब आया करती थी यहाँ, रिया चक्रवर्ती सुशांत के पूरे मामले में, तो इस तरीके से पुलिस बैरिकेटिंग होती थी। एनसीबी का ये ऑफिस हमारे ठीक सामने और देखिए सड़क पर किस तरीके की पुलिस बैरिकेटिंग है। पूरे इलाके की किलाबंदी करने की तैयारी है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है और आसपास जो है पुलिसकर्मियों की लगातार जो है चहलकदमी बढ़ती हुई देखिए, पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंची हुई है। अब महत्वपूर्ण बात सवाल पे चलते हैं कि क्या पूरा मामला। देखिए
कल जिस तरीके से टिप ऑफ मिली थी, उस टिप के आधार पर समीर वानखेड़े जो मुख्य अधिकारी हैं लगातार एक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर एनसीबी की तरफ से कार्रवाइयां कर रहे हैं। वो अपनी टीम के संग पहुंचे उस क्रूज में, क्रूज जो मुंबई से गोवा के लिए निकलना था, और उन्होंने अपनी तरीके से पूरी जांच की, पड़ताल की, और जो उनकी तरफ से एविडेंस मिला उसके बाद उस क्रूज को रोका गया। और जो लगभग 8 से 10 लोग यहाँ पर आके उन्होंने बात की, रात में मीडिया से बताया कि 8 से 10 लोग हैं जिनको इंटरसेप्ट करके लाए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एनसीबी के इसी ऑफिस में वो पूछताछ की पूरी प्रक्रिया जारी है, और इस पूछताछ के बाद अगला कदम क्या होगा उस पर वो बात करेंगे। तो अभी जो आगे का स्टेप एनसीबी की तरफ से रहेगा, एनसीबी जो जानकारी लेकर आएगी उसका ही इंतजार है। एनसीबी की इसी इमारत में जो 3rd फ्लोर पर ऑफिस है उसमें पूछताछ की वो पूरी प्रक्रिया आदर जारी है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई के एनसीबी ऑफिस के सामने से अजय हमें अपडेट्स दे रहे थे। आइए सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सूरज, कुछ देर पहले ये खुलासा हुआ कि सेलिब्रिटी के बेटे को एज अ गेस्ट वहां पर बुलाया गया था। आगे और खुलासे होने की उम्मीद है। आज का महत्वपूर्ण दिन है। जी बिल्कुल, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूं। इस मामले में जो भी ऑर्गेनाइजर थे, बताए जाते 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजर थे, उन्हें आज एनसीबी ने समन्स किया है, उन्हें बुलाया है। साथ ही जो रात भर की पूछताछ थी, उस रात भर की पूछताछ के दौरान जितने भी लोगों को डिटेन किया था उन सबसे पूछताछ की गई। एनसीबी के अधिकारियों ने बारी बारी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से उनसे पूछताछ की, और इसी दौरान जो सेलिब्रिटी का लड़का है जिसे डिटेन किया गया है, पूछताछ के लिए एनसीबी कार्यालय लेकर आया गया है, उसने अपनी पूछताछ में बताया कि वो वहां पर खुद से टिकट खरीद कर नहीं गया था, उसे वहां पर एज अ गेस्ट बुलाया गया था। उसे उस पूरी पार्टी का चेहरा बनाया गया था कि अगर एक सेलिब्रिटी का लड़का इस पार्टी में आ सकता है तो दूसरे क्यों नहीं आ सकते। तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि उस पार्टी का चेहरा जो था वो सेलिब्रिटी का लड़का था। लेकिन अभी भी पुलिस, जो एनसीबी की टीम है, लगातार पूछताछ कर रही है। यही बात शायद वो ऑर्गेनाइजर से भी जानना चाहेगी कि जो कुछ इस लड़के ने कहा है वो सारी कुछ बातें सही है, या फिर ये अपने मन से इस पार्टी में आया था, अपने दोस्तों के साथ आया था। इन सारी चीजों को देखना अहम होगा। साथ ही एक आईपीएस अधिकारी भी उस पार्टी में था, ऐसा सोर्स बताते हैं। उसे भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। बिल्कुल, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय भी हमारे साथ जुड़े। अजय, आपका भी बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।